हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से आपके लिए 15 पोस्ट की वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई हैं फॉर डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्म कर सकूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला, BIS ये मार्क की तरह होता है। जैसे आपको पता है ये प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के लिए BIS रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन के लिए काम करता है। तो इन्होंने अपने पे लेवल 10 यानी आपका जो, अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 1,11,780 1,11,780 की जो एनरोलमेंट है, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये बताई गई है। यहाँ पे लेवल जो है वो 10 है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी की यहाँ पे बात करी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ 15 है। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए टोटल 2 है, UR में 1 है, OBC के लिए 1 है बस। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 6, UR के लिए 2, OBC 2, SC 1, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं, EWS के लिए 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 है, 2 UR, OBC 2, SC 2 और EWS 1। टोटल 15 करके वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद आपकी बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। और इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ये एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, विथ 60% मार्क्स होने चाहिए आपके और 50% फॉर SC एंड ST। बात करूँ आपका, अगर आप पहले और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी आपका जो गेट का स्कोर है वो वैलिड होगा। यहाँ पे सबसे मेन काम जो है ना वो गेट का है यहाँ पे। ठीक है, गेट जो एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसकी बात हो रही है यहाँ पे गेट की। ठीक है, इसका स्कोर कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए नेचुरल साइंस में या फिर इसके बराबर कोई भी इन केमिस्ट्री डिसिप्लिन ओनली होनी चाहिए, विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स और 50% फॉर ST एंड ST। इनमें भी आपका गेट का स्कोर इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है मैक्सिमम वो 30 है। ठीक है, और रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर्स, OBC है तो 3 ईयर्स और PWD विथ UR है तो 10, PWD विथ SC ST है तो 15 और OBC है तो 13 ईयर्स। एंड अपर एज जो लिमिट है फॉर डिपार्टमेंटल कैडर सर्विस इन BIS जो पहले काम कर रहे हैं BIS में, उनके लिए 50 तक मानी गई है और 8 साल जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट आप जब होंगे, आप जब सिलेक्शन आपका किया जाएगा तो वो गेट या तो 20, अब ये देख लीजिए कब का गेट स्कोर कार्ड देखा जाएगा। 2022, 2023 और 2024 का गेट जो आपका स्कोर कार्ड है गेट का वही वैलिड है। उससे पहले 2019 का नहीं वैलिड है। तो 2022, 2023 और 2024 के बेस पर जितना आपके मार्क्स आए हैं, अगर आपके यहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपके वैलिड स्कोर जो गेट कार्ड है, गेट का जो स्कोर कार्ड आएगा उस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 2 लोगों के सेम आते हैं गेट स्कोर तो सीनियरिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, मेरिट का डिसाइड किया जाएगा। जैसे जिसके ज़्यादा हाई परसेंटाइल रहेंगे तो उसको सीनियरिटी में ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, एज के हिसाब से जो ज़्यादा होगा, एल्डर होगा, उसको दिया जाएगा अगर 2 लोगों के सेम होते हैं तो। फिर आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा। बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हो www.bis.government.in पर जाकर। ये साइट मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसलिए मैं लिंक नहीं डालती हूँ कि आपको साइट का नाम यहाँ पे बता देती हूँ कि www.bis.government.gov.in इन पे जाकर आप अपना जो भी आपको कंफर्म करना है, अपडेट देखनी है, आप देख सकते हो। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो होगी वो बेसिस ऑफ, मैंने आपको बोला 85% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर को, 15% वेटेज मार्क्स दिया जाएगा इंटरव्यू में। इनको आपको टाई करके, मतलब इनको ऐड करके आपका स्कोर बनाया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना है 27 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं और 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अप्लाई कर लीजिए। आपका वेबसाइट है www.bis.government.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली नहीं जाएगी, ये बहुत अच्छी डिटेल है इसमें। चलिए अब बात करते हैं आपके ये सर्विस हैं क्या क्या। आपका पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन इंडिया कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे पूछा हुआ है कि कितना आपका क्या प्रॉस्पेक्ट रहेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, लीव, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये रिजर्वेशन वालों का सेक्शन है, EWS और किस तरीके का सर्टिफिकेट जमा करना है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक बार फिर से आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग
ठीक है। द डिग्री होनी चाहिए ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट मीन सिविल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन, आपके पास 2 स्पेशलाइजेशन है या क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियर मस्ट बी अपेयरिंग एज अ मेजर, जिसमें होगी वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, जिसमें हमने मेजर में किया होगा। सेम वही चीज़ इसमें है, ठीक है। टोटल आपको कितने मार्क्स चाहिए बता दिए, 60% टोटल होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपका CGPA है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप याद रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या, फार्मूला से परसेंटेज में चेंज करें उसको। CGPA है, OGP है, CPI है, जो भी है आपका, उस बेसिस पे। चलिए अब यहाँ पे बता देते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो आपके 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 16 तारीख लास्ट डेट है। आपको अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर ढंग से देखने हैं, सारी चीज़ें प्रूफ सही से लगानी है। इस पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है किस तरीके की क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले www.bis.government पे जाइए, जाके उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन होता है, फिर वहाँ पर जाके आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिजल्ट सेक्शन पर जाएंगे। वहाँ पर फिर एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी वहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी है, ठीक है। अवेलेबल विद द हेडिंग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी देखेंगे, लिंक देखेंगे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अपना BIS अकाउंट करिए, ईमेल ID के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के आपको वहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर में होनी चाहिए, ठीक है। प्रिफरेबली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे जो प्रीफर है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्ट्रेट फेस होना चाहिए, सनी डे या सन वगैरह आपके फेस पे नहीं आना चाहिए, शेड नहीं आना चाहिए, इस तरीके का कुछ है। नो रेड आई, ठीक है, नो रेड आई, आपको ग्लासेस भी नहीं पहननी है, ये सारी चीज़ें हैं। कैप, हैट, डार्क ग्लासेस नॉट अलाउड। रिलीजियस हेडवेयर इज़ अलाउड, जो रिलीजियस लोग पहनते हैं वो अलाउड है, जैसे पगड़ी पहना जाता है और पंजाबी तो वो अलाउड है। साइज़ आपके इमेज की 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारे इसमें सब चीज़ डिटेल लिखी हुई। सिग्नेचर आपका ब्लैंक इंक से होना चाहिए, वाइट पेपर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने 200 KB से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आपको कुछ पूछना था मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।